हाय एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब काफी बेटर होंगे और फाइनली क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे होंगे। तो मेरे भाई, क्लास 12 में ना अकाउंटिंग की 3 बुक्स हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का सारा कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। सो लेट्स सपोज कि आपका क्लास 12 कंप्लीट हो चुका है और अब आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। वैसे तो हर कोई आजकल अपना बिजनेस ही करना चाहता है और आप भी उन्हीं में से एक है। आपने अपने पास वाले मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोली, कॉमर्स कपड़ा वाला। तो आप अकेले इस बिजनेस को कर रहे थे, सारा कैपिटल भी आपने अकेले लगाया, सारा टाइम भी अपनी दुकान पर आप ही बैठे थे और सारा जितना भी प्रॉफिट होता था या फिर लॉस होता था वो सब भी आप ही लेकर के जाते थे। तो इस टाइप के बिजनेस को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक अकेला इंसान सारा कैपिटल लगाता है, सारा प्रॉफिट भी उसी को बिलोंग करता है और सारा टाइम भी उसी को देना है। तो क्लास 11 में हमने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी वो अकाउंटिंग थी सोल प्रोप्राइटर की। अब आप इस बिजनेस में पैसा तो बहुत ही अच्छा कमा रहे थे, नंबर 1 दुकान चल रही थी आपकी पूरी मार्केट में, बट अब आप ये चाहते थे कि मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाऊं, फिर धीरे धीरे करके मैं इस पूरे कंट्री में एक्सपैंड करूं। तो आपके पास जो कैपिटल है, जो कि पैसा है, वो तो लिमिटेड ही है, आपके पास टाइम भी लिमिटेड ही है। अब आप दुकान पे बैठोगे या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, आपके पास स्किल्स भी लिमिटेड ही है। तो आपने क्या किया, एक्सपैंड करने की वजह से आप अपने दोस्त के पास गए और आपने उसको ऑफर किया कि वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे। तो आपके दोस्त ने कहा, भाई मैं क्यों ज्वाइन करूं तेरे साथ। तो आपने उसको समझाया कि अगर तू अकेला बिजनेस करेगा और मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो कहीं ना कहीं दोनों एक लिमिटेड मात्रा में ही ग्रो कर पाएंगे, लेकिन जब अपन साथ में आएंगे, साथ में कैपिटल लगाएंगे, साथ में स्किल्स लगाएंगे तो अपना बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपके दोस्त ने आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब आप दोनों साथ में मिलके बिजनेस करने लगे, आपने साथ में मिलके पैसा लगाया, साथ में मिलके अपने काम को बांटा, साथ में अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट करा। तो जब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग साथ में मिल करके बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। आइए अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स। बेटा यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक अकेला इंसान ही बिजनेस कर रहा था तो उसको तो हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब जब आप 2 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा आप उसको शेयर करोगे। और लास्ट है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो लेट्स सपोज कि आप 2 लोग हो, ए और बी, आप लोग साथ में मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। तो ए की ना नई नई शादी हुई थी और ये गया था हनीमून अपनी वाइफ के साथ। तो उसी बीच क्या हुआ कि जो बी है उसने बिजनेस में कुछ डिसीजंस लिए। तो अब ए आकर के ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो उस दिन बिजनेस पे था ही नहीं, तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, आप जाके बी से बात करिए। ऐसा वो ए नहीं कह सकता। बी जो भी डिसीजन लेगा उसके लिए ए भी बाउंड होगा और जो ए डिसीजन लेगा उसके लिए बी भी बाउंड होगा। दोनों में से कोई भी आके ये नहीं कह सकता है कि मैं तो उस दिन बिजनेस पे था ही नहीं, तो मुझे नहीं पता, आप जाकर के बी से बात करिए, आप जाके ए से बात करिए। दोनों लोग एक दूसरे के डिसीजन से बाउंड होंगे। तो पार्टनरशिप क्या है? It is a relation between 2 or more than 2 persons who are agreed to share future profit and losses carried on by all or any one of them acting for all। तो वैसे तो पार्टनरशिप बहुत ही सही बिजनेस है, जहां पे आप 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग साथ में आकर के बिजनेस करते हो और आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं तो डिस्प्यूट्स होने के या फिर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इसमें हमको जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप डीड की, जो एक टाइप का एग्रीमेंट है जो कि बिजनेस की डिटेल्स को बताता है, जैसे कि क्या नाम है आपका और आपके पार्टनर का, आप दोनों का क्या एड्रेस है,
किस रेशियो में आप अपने प्रॉफिट या फिर लॉसेस को बांटोगे, क्या 50-50% पे बांटोगे या फिर 60-40% पे बांटोगे, कितना कितना कैपिटल आप दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, किस तरीके से आप अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करोगे, कितनी सैलरी है पार्टनर्स की या फिर कितना कमीशन है, कोई है भी कि नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पता है तो इसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि बिजनेस की डिटेल्स को बताता है ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इसको बनाना कंपलसरी तो नहीं है, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, लेकिन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज अगर आप चाहते हो कि हो जाए तो इसको बनाना अच्छी बात है। या तो आप इसको रिटन फॉर्म में भी बना सकते हो या तो आप चाहो तो इसको ओरली भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कैसे बनाना चाहो। अब हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अभी हमने एग्जांपल दिया था कि आप अपना बिजनेस करना चाह रहे थे, कपड़े की दुकान। तो जब भी आप कोई बिजनेस करने जाओगे तो शुरुआत में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। आप दुकान खरीदोगे तो भी आपको पैसा लगाना है, आप रेंट पर लोगे तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें आप माल भरोगे। इन शॉर्ट कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे भाई तो पैसा तो लगेगा। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे हम कहते हैं कैपिटल। आपने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो जब ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है तो ओनर कहता है भाई अगर मैं बिजनेस में ना लगाता, मैं अपने बैंक में जाके पैसे को डिपॉजिट करता तो बैंक मुझे कम से कम 3 से 4% का इंटरेस्ट देता। तो जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो मुझे इन रिटर्न बिजनेस से एक इंटरेस्ट चाहिए और इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा ओनर ने लगाया बिजनेस के अंदर, बिजनेस उसके अगेंस्ट कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है अपने ओनर को और उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो फर्म है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर को। तो ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये एक टाइप का खर्चा है, एक टाइप का एक्सपेंस है। और वही पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर को रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, तो पार्टनर के लिए ये एक टाइप की इनकम है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा जो ओनर है ना कभी तो इसको भी पैसों की जरूरत पड़ती होगी। हो सकता है कोई इसका पर्सनल खर्चा हो, इसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो या फिर अपने बच्चे की फीस भरनी हो या फिर कोई भी पर्सनल खर्चा हो सकता है। तो अब ये पैसा कहाँ से लाएगा? ये तो पैसा बिजनेस से ही विड्रॉ करेगा ना। तो जब भी ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, आई रिपीट, जब भी ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो बिजनेस कहता है भाई जब तुमने हमारे में पैसा इन्वेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल तो तुमने हमसे कहा था कि हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो अब जब हम तुमको पैसा दे रहे हैं जो तुमने ड्राइंग्स करी हमारे बिजनेस में, हमको भी उसके बदले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब फर्म को ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक टाइप की इनकम है। वही पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो पार्टनर के लिए एक टाइप का खर्चा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। जब भी कोई ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, और जो उसके अगेंस्ट ओनर फर्म को पे करता है इंटरेस्ट ड्राइंग्स के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा लेट सपोज कि बिजनेस को अचानक 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है। अब ये 10 लाख रुपए बिजनेस कहां से लेके आएगा? अचानक भाई हो जाएगा बैंक के पास, बैंक से कहेगा कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो ओनर कहता है भाई जब हमारे पास पैसा है, जब घर में पैसा है तो तुमको बैंक के पास जाने की जरूरत क्यों है? हम ही बिजनेस को लोन दे दे रहे हैं, हम ही बिजनेस को लोन दे दे रहे हैं। तो भाई अब वो फ्री में लोन तो देगा नहीं, उसके बदले जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो ब्याज चार्ज करेगा। तो जो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्यों?
उसके लोन की अगेंस्ट उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट देयर लोन उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या थी? ये एक ऐसा टाइप का एग्रीमेंट था जो कि हमको बिजनेस की डिटेल्स बताता था, ताकि फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, जो भी लड़ाई झगड़ा होने वाला है, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सके। तो ये क्या डिटेल्स हमें बताता था कि कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितने % इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी, क्या कोई सैलरी या कमीशन वगैरह होगी या फिर नहीं होगी, प्रॉफिट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। लॉ के अकॉर्डिंग इसको बनाना कंपलसरी तो था नहीं, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। तो मैं तो आपको जानता हूं कि आप कितने लापरवाह हो, तो आपने बनाया तो होगा ही। तो अब आप देखते हैं कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो किसी भी टाइप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी पार्टनर्स को, किसी भी टाइप की ड्रॉइंग्स नहीं होगी, कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिवाइड होगा। यानी कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 50 ए का और 50 बी का, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा पर एनम, यानी कि पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं होगी, सैलरी भी नहीं होगी, प्रॉफिट हमेशा बराबर बराबर बटेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। पार्टनरशिप की बेसिक क्लास में आज बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैव अ नाइस डे।